गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले ठोस प्रावस्था के बारे में पढ़ा था, ठोस प्रावस्था में ठोसों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। ठोसों के जो प्रकार पढ़े थे हमने आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, स्वसंयोजक तथा नेटवर्क ठोस। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने आणविक ठोस के बारे में पढ़ा था। आणविक ठोस के हमने 3 प्रकार पढ़े थे: अध्रुवीय नॉन पोलर, ध्रुवीय पोलर, हाइड्रोजन आबंधित। तो ये 3 प्रकार थे। फिर हमने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा, उसके बाद धात्विक ठोस और फिर स्वसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था। इन दोनों की परिभाषा हमने पढ़ी थी तथा इनमें जो अंतर है वो अंतर भी हमने किया था। उसके बाद आज अपन क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो क्रिस्टल जालक क्या रहेगा तो उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिमितीय व्यवस्था को ही अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसका मतलब जो भी क्रिस्टल रहेगा उसमें जो अवयवी कण है उनकी नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होगी और इसी नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को ही अपन क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका एक ही सेल किसे कहेंगे? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे अपन एकक कोष्ठिका कहेंगे। क्रिस्टल जालक के क्या क्या अभिलक्षण रहेंगे? तो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण अपन 5 प्रकार के इसके जो अभिलक्षण है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल जालक है उसका अभिलक्षण रहेगा, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहेंगे। उसके बाद क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करेगा जो एक परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। जालक बिंदु को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तथा जालक बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था से ही क्रिस्टल की ज्यामिति निर्धारित रहेगी। जिन समतल पृष्ठों द्वारा जालक बनते रहते हैं उन्हें फलक कहेंगे अपन, और 2 समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से क्रिस्टल का किनारा बनेगा। इसके बाद अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, जिसे एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो क्रिस्टल तंत्र में जो कोष्ठिका है उसको 2 भागों में बांटा है हमने। पहली रहेगी आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरी रहेगी केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका क्या रहेगी? प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित रहेंगे तो उसको अपन आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। दूसरा रहेगा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है ये 3 प्रकार की रहेगी: BCC, FCC और ECC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सेंटर्ड क्यूबिक और बेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सबसे पहले अपन सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित या अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में समझ लेते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी उपस्थित रहेगा। तो यह रहेगी अपनी काय केंद्रित, जिसको अपन BCC कहेंगे। फिर रहेगा FCC, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा उसके फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहेगा। फिर अगला रहेगा अपना अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना महत्वपूर्ण बिंदु क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार।
जिसमें अपन आज एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका के 3 भाग हमने समझे, जो BCC, FCC और ECC। यहाँ इसको अपन BC बेस्ट सेंटर यूनिट सेल भी कहेंगे। फिर अपन 7 क्रिस्टल तंत्रों के बारे में समझते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा गणनीय, दूसरा रहेगा द्विसमलंबाक्ष चतुष्कोणीय, तीसरा रहेगा विषम लंबाक्ष समचतुर्भुजी, चौथा षटकोणीय, पांचवा त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणीय, छठा एकंताक्ष और सातवां त्रिंताक्ष। अंग्रेजी में इनको क्रमशः क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक कहेंगे। अब ये जो 7 क्रिस्टल समूह है, ये 14 प्रकार के त्रिविम जालक से बने रहेंगे। तो अपन इनमें टोटल जो जालकों की जो संख्या है वो किस में कितनी रहेगी उसको डिटेल में समझ लेते हैं अपन। पहला रहेगा गणनीय। गणनीय में 3 जालक रहेंगे। दूसरा द्विसमलंबाक्ष चतुष्कोणीय 2 रहेंगे। विषम लंबाक्ष समचतुर्भुजी 4 रहेंगे। षटकोणीय 1 रहेगा। उसके बाद त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणीय 1 रहेगा। एकंताक्ष 2 रहेंगे। त्रिंताक्ष 1 रहेगा। कुल 14 प्रकार के त्रिविम जालक का निर्माण होगा। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला है अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा रहेगा। तो इसमें अपना जो कांच है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस रहेगा। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हीरा रहेगा। फिर हीरे का क्रिस्टल ससंयोजक ठोस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक रहेगा। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण वाटर रहेगा, H2O। विषम देशिक प्रकृति ये क्रिस्टलीय ठोसों की रहेगी। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अपने पास। एक तो विषम देशिकता क्या है। तो विषम देशिकता की परिभाषा समझ लेते हैं अपन। तो वे ठोस जिनमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रहेंगे उन्हें विषम देशिक ठोस कहेंगे तथा इस गुण को विषम देशिकता अपन कहेंगे। फिर इसके बाद इसमें विषम देशिकता का कारण क्या हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे रहते हैं तथा इनकी नियमित व्यवस्था होती है। अतः एक दिशा में समान प्रकार के कण उपस्थित होते हैं जबकि दूसरी दिशा में दो प्रकार के कण एकांतर क्रम में होते हैं। अतः भौतिक गुणों का मान भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रहेगा। तो ये विशेष रूप से क्रिस्टलीय ठोसों का गुण रहेगा। तो यही विषम देशिकता का कारण रहेगा। तो विषम देशिकता विशेष रूप से क्रिस्टलीय ठोसों में ही रहेगी। इसके बाद अपना इसमें जो एक और प्रश्न अपना बनता है कि एकक कोष्टिका तथा क्रिस्टल जालक में क्या संबंध रहेगा। तो एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसी तरह से आप ACS कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासों से लगातार जुड़ते रहिए और लॉकडाउन में आपके जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाए। इसी तरह निरंतर आप ACS कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासों से जुड़ते रहिए और टॉपिक को समझिए। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो अपना यहाँ पर यह नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरे ही है। इसी तरह लगातार आप क्लासों से जुड़ते रहिए। अलग अलग आप चैनल प्रोवाइडर से उनके साथ भी निरंतर अपनी सेवा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।